नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतर होंगे। और वैसे ही भूगोल परिवार में आज तो बहुत खुशी की बात है जब मैं ये सेशन आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। कल असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू कॉल के लिए रिजल्ट था वो आरपीएससी ने जारी कर दिया। आप सब एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस बात को लेकर के कि कब रिजल्ट जारी होगा। खैर देर आए दुरुस्त आए। हर डिपार्टमेंट का अपना सिस्टम होता है और उस सिस्टम के जरिए समय के साथ आरपीएससी आगे बढ़ी और रिजल्ट जारी हुआ। बहुत सारे प्रश्न रिजल्ट आने के बाद विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में है और एन के ज्योग्राफी पॉइंट परिवार हमेशा ज्योग्राफी के उन विद्यार्थियों के साथ रहा है जो भूगोल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। कई बच्चों को मैंने प्रत्यक्षतः और व्हाट्सएप पर भी जवाब दिए। फिर मैंने विचार किया कि हम एक साथ ही एक सेशन में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लें। इस समय आपके मन में दो चार प्रश्न काफ़ी उद्वेलित कर रहे हैं आपको और मैं उन्हीं दो चार प्रश्नों पर बात करूंगा। इस सेशन में हम मूल रूप से बात करने वाले हैं, जैसे अभी ये कितनी कट ऑफ रही है तो सब आपको पता है। एक अंतिम संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है ये आप सबके मन में प्रश्न है। और वैसे इस प्रश्न का कोई 100% क्लियर आंसर तो किसी के पास है नहीं, बट मोटा मोटा आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैंने उस समय भी दी थी जब आरपीएससी की आंसर की जारी हुई थी, उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था और मैं आज भी अपने उस कमिटमेंट पे बिल्कुल स्टेबल हूं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि अंतिम मेरिट कितनी क्या रहने की संभावना है। कौन बच्चे तैयारी करें इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस समय बच्चों के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि स्कूल लेक्चरर को साथ में कैसे मैनेज करें। इस समय स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है तो इनको साथ में कैसे मैनेज करें। फिर आपके मन में एक प्रश्न ये उठ रहा है कि इंटरव्यू कब तक हो जाएंगे, ये भी बड़ा प्रश्न है। और फिर एक बात हम मूल रूप से इस पर डिस्कस करेंगे कि इस इंटरव्यू को लेकर के हमारा क्या प्लान है, मतलब एन के ज्योग्राफी पॉइंट का क्या प्लान है। जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चला है उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। और दूसरा साक्षात्कार को लेकर के कुछ सावधानियां हैं अभी से आपके दिमाग में पालनी है, उन पर भी मैं बात करूंगा। वन बाय वन इस पर डिस्कस करें। देखो इस समय हमारी जो मेरिट आई है वो 90 के आसपास है, यानी सभी कैटेगरीज की 90 रही है। वैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बाकी वाले सब्जेक्टों के मुकाबले ज्यादा है। नहीं, आप इस तरीके से इसे कंपैरिजन न करें। इसका कंपैरिजन आप हिस्ट्री के साथ कर रहे हैं, वो गलत है। आप हिंदी के साथ कंपैरिजन कर दीजिए, बाकी वाले सब्जेक्टों के साथ कंपैरिजन कर दीजिए। जिस समय आंसर की आई थी उस समय मैंने ये अनुमान लगाया था कि 95 और 100 के बीच मेरिट रहेगी। आप मेरा वीडियो देख लेना। लेकिन मैं ये मान करके चल रहा था कि 6 गुना पास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 7 गुना करेंगे। लेकिन इस समय इन्होंने 8 गुना पास किया है, उसकी वजह से थोड़ी सी मेरिट नीचे गई है। करीबन 1200 स्टूडेंट पास हुए, तब मेरिट 90 के पास गई है। ये मेरिट न ज्यादा कम है और न ज्यादा अधिक है। एवरेज जितनी रहनी चाहिए थी 8 गुना के हिसाब से उतनी रही है। किसी भी कैटेगरी को लेकर के इस मेरिट को संशय नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न वही है कि फाइनल कहां तक जाएगी। अब देखो कभी कभार आप एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन दूसरे सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ये गलत है। मैं पहले भी मेरी जो बात थी उस पर अभी भी कायम हूं। मैंने उस समय भी कहा था कि जो आपकी जनरल की मेरिट है, जनरल की मेरिट मैंने 140-42 के आसपास मानी थी। आज भी मैं इस बात पर कायम हूं। कुछ लोग कह रहे थे कि 155 154 तक जाएगी। आप देख लेना जब रिजल्ट आए उसके बाद।
और फिर हो सकता है आरपीएससी का कह कुछ नहीं सकते, बच्चों का क्या सिनेरियो है, बट मैं आज भी ये मानता हूं जनरल की ये जाएगी मेरिट। ओबीसी की मैंने उस समय भी बताई थी 138 के आसपास, 38 से 2 आगे 40 या 36-37 के आसपास, 35 से 38-40 के बीच में मानी थी। आज भी मैं उस चीज पर कायम हूं, 138 के आसपास इसकी मेरिट है ओबीसी की। 1-2 नंबर नीचे 1-2 नंबर ऊपर मान सकते हैं आप। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है, ईडब्ल्यूएस की मेरिट उस समय मैंने 125 और 30 के आसपास मानी थी। आज भी मैं उस चीज पर कायम हूं, 125 से 130 के बीच में, यानी 128 इसके आसपास इसका सिनेरियो रहने वाला, 128 से 130 के आसपास ईडब्ल्यूएस की। और यदि हम एससी एसटी की मेरिट करें तो आप ओबीसी से 15 नंबर नीचे आप ला सकते हैं, 10 से 15 नंबर नीचे ला सकते हैं। 125 के आसपास इनकी मेरिट में मान रहा हूं एससी एसटी की, 120 से 125। और वीमेन कैटेगरीज में आप मान के चलिए अपना जो जनरल का रहेगा, यानी जैसे प्रत्येक कैटेगरी के अंदर बॉयज की अर्थात जनरल की जो मेरिट रहेगी उससे 5-5-7 नंबर आप नीचे मान सकते हैं। जो बड़ी कैटेगरी वाले हैं जनरल ओबीसी, वो तो 5 नंबर ही अपना गैप माने मुश्किल से, और एससी और एसटी के अंदर 10 नंबर तक का गैप रह सकता है। तो यहाँ वीमेन है वो 115 तक आ सकती है, 115, 12, 18 यहाँ तक रह सकती है। मोटा मोटा आइडिया ये है ओबीसी के अंदर। अब मैं आगे मैं इस पर भी बात करूंगा, कौन तैयारी करें इस पर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन ये आपका मेरिट का सिनेरियो है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरिट जो भी अच्छा बच्चा 5-7 महीने से तैयारी करके और जिन्होंने स्कोर किया है, चाहे उसका 115-120 स्कोर हुआ है और वो एससी एसटी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी में 120-125 प्लस उसका स्कोर है, तो वो एक सफिशिएंट स्कोर है। आपका इंटरव्यू किस तरीके का जाता है इस बात पर निर्भर करेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इंटरव्यू की कौन तैयारी करे। मैं यहां आपको एक चीज ये कहना चाहता, सबसे पहले इस प्रश्न को विड्रॉल करके मैं दूसरा प्रश्न लेना चाहता हूं। इंटरव्यू कब तक होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है विद्यार्थियों के मन में कि साक्षात्कार कब तक होंगे। देखो आरपीएससी की जो गति चल रही है, जिस हिसाब से रिजल्ट जारी किए हैं उस हिसाब से देखें तो इंटरव्यू बहुत लेट जाएगा, क्योंकि आज जब मैं ये क्लास आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं तब मात्र 3 सब्जेक्टों के इंटरव्यू कंप्लीट होने को आए हैं, अभी तीसरा चल ही रहा है। बाकी छोटे छोटे हुए वो अलग चीज है। हिंदी का इंटरव्यू हुआ है, इंग्लिश का हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का आगे 9 तारीख को कंप्लीट होने वाला है। अभी ज्योग्राफी से पहले इतिहास का इंटरव्यू बाकी है, इकोनॉमिक्स का बाकी है और साइंस के कुछ बड़े सब्जेक्टों का बाकी है। मैं बड़े बड़े सब्जेक्टों की बात करूं, छोटे की नहीं। इसके अलावा आरएस का एक बहुत बड़ा बैच इनके बीच में बाकी है और सोशोलॉजी का बाकी है, जो काफी बड़ी पोस्टें हैं। अब जब इतना इंटरव्यू चलेगा, जैसे हिंदी और पॉलिटिकल का जो इंटरव्यू चला इस सिनेरियो से चला, तो ये इंटरव्यू यानी ज्योग्राफी का इंटरव्यू आपका अगस्त तक चला जाएगा, यानी आप यूं समझें जुलाई के बाद में ही होगा। मैं इतना तो नहीं कह सकता कि कुछ लोग अनुमानित मानते हैं कि भाई दिसंबर या दिसंबर के बाद में होगा, लेकिन हो सकता है आरपीएससी आगे गति बढ़ा दे। तो मैं समझता हूं जुलाई से अगस्त से पहले, जुलाई तो छोड़ दो, अगस्त से पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इंटरव्यू की डेट आपके दिमाग में फिट हो गई कि अगस्त से पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं और इसी से संबंधित हम डिस्कस काफी लंबा करेंगे। इस समय स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है, स्कूल व्याख्याता ये बच्चों को परेशान कर रहा है। देखो जो मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि कौन तैयारी करें विशेष करके इंटरव्यू के लिए। तो अब कई तरीके के बच्चे यहां होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रोजगार में लगे हुए हैं, उनके लिए मैं एक अलग सिनेरियो बताऊंगा। रोजगार में लगे हुए हैं जो स्कूल लेक्चरर है,
उनको तो 100% तैयारी करनी ही करनी है, नो डाउट, क्योंकि उनके लिए यह विकल्प कोई मायने नहीं रखता। अब इन बच्चों के सामने एक दुविधा है कि कितने नंबर तक तैयारी करें। मैं कहता हूं कि यदि आपने ये मान लिया है कि मेरा तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिम था, इसके बाद मैं अगले वाला असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं दूंगा, तो मैं उन बच्चों को ये कहूंगा कि आप 120 प्लस है, जैसे ओबीसी के हैं, ओबीसी और जनरल 120 प्लस है, आप दबा करके तैयारी करें। यदि आपका यही आइडिया है कि मुझे तो आगे नहीं देनी है, और जिनके आगे देनी है उसके लिए मैं अलग से बात करूंगा। और बाकी अपनी अपनी जो भी कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज में जैसे ओबीसी जनरल का हो गया, और एससी एसटी वाला, तो यदि आपका 100 है तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, नो डाउट। और जो स्कूल लेक्चर लगे हुए हैं आगे उनके नहीं देना है। और इसके अलावा वीमेन है एससी एसटी की, वो तो सेलेक्ट है तो उनको करना चाहिए, अच्छा इंटरव्यू का एफर्ट करना चाहिए। ये तो उनकी बात कर रहा हूं जो स्कूल लेक्चरर है और आगे कंपटीशन एग्जाम नहीं देना चाहते, अगला वो असिस्टेंट भी नहीं देना चाहते हैं, या तो एज हो गई है उनकी या इंटरेस्ट नहीं है। यदि आप दूसरी कैटेगरी के बच्चे, यदि आप स्कूल लेक्चरर है और आप आगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना चाहते हैं, तो जो हाईएस्ट नंबर है उनको तो करना ही करना है, 20 प्लस है 25 प्लस है, उनको तो करना ही करना है। मैं कहता हूं कि आप स्कूल लेक्चरर है, अगला असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया हुआ है, तो आपको 100% तैयारी करनी चाहिए, आपका इंटरव्यू कॉल हो गया है तो। अब या मैं आपको अलग से बताऊंगा तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तो तैयारी कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, उसको मैं अलग से समझाऊंगा आपको। तो मैंने नंबर मार्क्स बता दिए कि किस स्टूडेंट, स्कूल लेक्चरर के लिए किस स्टूडेंट को किस लेवल से आपको तैयारी करनी है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स किसी गवर्नमेंट जॉब में है और जिनका सपना स्कूल लेक्चरर नहीं है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनको तो 100% तैयारी करनी चाहिए। इंटरव्यू कॉल हुआ है, उसको तैयारी करनी ही चाहिए, क्योंकि आपके सामने दूसरा विकल्प नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, और मैक्सिमम मेरे पास जो स्टूडेंट है वो ऐसे ही है। एक कैटेगरी ये स्कूल लेक्चरर वाली है, और दूसरा जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं ये स्टूडेंट है। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को यही कहता हूं कि आपको जुलाई तक कुछ भी नहीं देखना है, केवल और केवल स्कूल लेक्चरर ही देखना है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, आप पूर्ण रूप से स्कूल लेक्चरर में लगे रहें। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर मेरे 125 प्लस है, मुझे इंटरव्यू अच्छा करना चाहिए, मैं स्कूल लेक्चरर के बजाय इंटरव्यू को ज्यादा तवज्जो दूं या नहीं दूं। मैं उसके लिए यही कहूंगा कि आप प्रॉपर मानसिक रूप से स्कूल लेक्चरर की तैयारी करें, आप इंटरव्यू की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं है। हां, यदि आपके मन में रहता है कि यार मैं पिछड़ जाऊंगा, तो मेरे जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उस पर भी मैं बात करूंगा। उसमें मैंने कुछ सेशन डाल रखे हैं, आप हर 7-8 दिन के बाद 1 घंटे का सेशन देख सकते हैं, वो आपका स्कूल लेक्चरर के अंदर से ही कवर कर सकते हो आप, इतनी आपके हेजिटेशन ज्यादा होती है तो। और नहीं तो मैं ये कहता हूं कि आप जुलाई तक स्कूल लेक्चरर की तरफ बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहें, और जैसे ही तुम्हारी जुलाई कंप्लीट हो जाएगी, एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, आप अपना फोकस है वो इंटरव्यू पे दे सकते हैं। यदि आपके स्ट्रांग मार्क्स है तो थोड़ा इंटरव्यू पे अच्छा फोकस रखना है। यदि आपके मार्क्स थोड़े कम है और आपको लगता है कि यार इंटरव्यू में 20-22 नंबर चाहिए मेरिट तक पहुंचने के लिए, तो आप प्रॉपर वे में असिस्टेंट प्रोफेसर मेंस एग्जाम जो आपका दिसंबर में होना है उसके हिसाब से आप तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। आप मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और उसी से ये चीज इंटरव्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये स्कूल व्याख्याता के लिए हो गया। तो अभी स्कूल व्याख्याता वाले विद्यार्थियों में आपके हित के लिए कह रहा हूं कि आप स्कूल लेक्चरर में लगे रहें, डरे नहीं, आपको आगे इंटरव्यू के लिए टाइम मिल जाएगा। और वैसे भी इंटरव्यू कोई 5-6 महीने की तैयारी करने वाला चीज नहीं है। इंटरव्यू महज आप 1 महीने में या 2 महीने में ही अपना सब्जेक्ट अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा हो गया कौन तैयारी करें, ठीक है ना। और रोजगार वाले, बेरोजगार वाले, स्कूल लेक्चर में लगे हुए, जैसे कोई बच्चा 2nd ग्रेड के अंदर लगा हुआ है और उसका स्कोर इतना नहीं है कि वो इंटरव्यू तक, मेंस तक जा सकता है, वो तो उसको भी
मैं इधर आने की बात नहीं कहूंगा, उसको भी कहूंगा कि वो सेकंड ग्रेड की अच्छी से तैयारी करे। तो मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया। मार्क्स का भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कोई कहता है कि किसके चांसेस होंगे, कैसे होंगे, सारी चीज मैंने पूर्व में भी बताई है। मैं कहता हूं कि यदि आप जो मैंने मेरिट बताई है उससे आप 15 नंबर दूर है या 18 नंबर दूर है, नथिंग इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है। आप अच्छा करके भी 18 से 20 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि मेरे वाली वृत्ति में कुछ मेरे मित्र जिनका पूर्व में अनुभव था एक आध इंटरव्यू देने का, या जिन्होंने अच्छा इंटरव्यू का गाइडेंस वगैरह लिया था, तो उनको 16, 18, 19 नंबर मिले हैं, बोर्ड ने दिए हैं, और मैं उन सबको जानता हूं। देखो, लोग कहने वाले कुछ भी कहते रहेंगे कि इंटरव्यू में पैसे चलते हैं, फला ढीका, ऐसे बात करते रहेंगे। आप उन बातों में आपको नहीं आना है। लोग एग्जाम्पल देंगे कि वो फलाने ने इस तरीके से किया और उसके 20 नंबर आए। तो मैं इस बात का साक्षी हूं कि ऐसा नहीं है। इंटरव्यू कॉन्फिडेंस का खेल है, अनुभव का खेल है। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अच्छे तैयार करके गए और आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो 15 से 18 नंबर ला सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। और मेरे साथी मित्र कई लेकर के आए थे जो सेलेक्ट हुए थे। तो करना चाहिए, आपको अच्छा प्रयास करना चाहिए। आप इस रेंज के अंदर है, दौड़ के अंदर है। और जो निकट भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर देना चाहते हैं, चलो इस बार उनका केवल सामान्य इंटरव्यू कॉल हुआ है, वो मेरिट से काफी दूर है, तो आपको भी अपना 100% प्रयास देना चाहिए। एक बार आपको अनुभव हो जाएगा, उस अनुभव का बेनिफिट आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कौन इसकी तैयारी करें। अब मैं थोड़ा सा इस बात पर डिस्कस कर लूं कि मेरा जो प्रयास है वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के क्या रहा है। मैंने शुरू में ही जब सितंबर 2023 के अंदर मैंने पहला कोर्स लॉन्च किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बहुत से बच्चे जो जुड़े हुए हैं, उस समय मैंने GIS, GPS और डिजिटल मैपिंग, रिमोट सेंसिंग, इनको लेकर के एक छोटा सा कोर्स बनाया था, और आप सबका आत्मीय और प्रेम बहुत मिला था उस कोर्स को। और मेरी दिली इच्छा थी कि जिस चैप्टर की वजह से मैं 2014 की जो भर्ती थी, 2016-18 में जो 16 में जो एग्जाम हुए थे, उस भर्ती में मैं जिस वजह से पीछे रहा था, एक गांव का बच्चा उस वजह से वापस पीछे नहीं रहे। इसी सोच के साथ मैंने वो प्लेटफॉर्म बनाया, इसी सोच के साथ मैंने वो कोर्स डाला। बहुत सारे बच्चों ने उस कोर्स को लिया था, और हालांकि मेरा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं था तो ज्यादा बच्चों तक मैं पहुंच नहीं पाया। अभी भी अपना बहुत छोटा परिवार है, लिमिटेड ज्योग्राफी का परिवार है। वो जो बच्चे थे, उन बच्चों का जो रिजल्ट देखते हैं, चलो कुछ बच्चे मेरिट से काफी दूर रहे हैं, इंटरव्यू कॉल लगभग उनमें हुआ है, कुछ एक बच्चों को छोड़ करके 60% बच्चों का इंटरव्यू कॉल हुआ है उस कोर्स वालों का। 13 जो आपके 12 जो क्वेश्चन आए थे, 11 क्वेश्चन आए थे, तो एक वो शॉर्ट पिक्सल का कोई प्रश्न अलग से था, हो सकता है कि वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के संबंध में था। 11 प्रश्न आए थे, 11 के 11 प्रश्न सीधे लाइन से थे, सीधी लाइन थी जो अपने कोर्स से, मतलब कोर्स में इंक्लूड थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे कोर्स से आया था, बस कोर्स में इंक्लूड थी। उसके बाद मैंने एक कठिन चैप्टर का कोर्स भी चलाया। आप सब जानते हैं जो पूर्व के स्टूडेंट हैं, सब बच्चों की एक डिमांड हो गई कि सर कार्टोग्राफी को लेकर के आइए, सर रिसर्च को लेकर के आइए, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को लेकर के आइए, सांख्यिकी को लेकर के आइए। मैंने एक प्रयास किया कि अलग से ऐसा मैं प्रत्येक का अलग अलग बना नहीं सकता, तो मैंने ये प्रयास किया कि भाई ये जो 3-4 है इनको मैं बढ़ाऊं, और मैंने 50-60 एक वीडियो डाले थे। और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि सांख्यिकी और रिसर्च, इसमें 70% तक प्रश्न थे, और जो तुम्हारी कार्टोग्राफी थी और ट्रांसपोर्ट, जो हालांकि ट्रांसपोर्ट का था, कार्टोग्राफी के 80 से 90% प्रश्न सीधे थे, और बहुत ही सरल और सहज भाषा में तैयार किए गए। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि जो बच्चे अपने इससे जुड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म से, उसका इंटरव्यू में भी हेल्प किया जाए। तो मैंने उसी समय जब आपका इंटरव्यू आया था, उस समय मैंने आपको बता दिया था कि हम ऑनलाइन बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे इंटरव्यू के लिए, और हम एक ऑनलाइन बैच चलाएंगे। तो अभी जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो स्कूल लेक्चरर के बाद में तैयारी करें, या अभी से स्कूल लेक्चर बना हुआ है तो लगा हो, या अगला स्कूल लेक्चरर का इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का देना चाहता है, इस बार नंबर कम है, उन सबको बड़ी दिल्ली के साथ, दिली इच्छा के साथ तैयारी करनी चाहिए।
और जम करके तैयारी करनी चाहिए। तो मैं मेरे कोर्स के संबंध में आपको बताता हूं, मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोर्स डाला है। अपना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका नाम है NK ज्योग्राफी पॉइंट। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च करें NK ज्योग्राफी पॉइंट। मैं पूरा आपको प्रोसीजर बता देता हूं, उसकी खासियत वगैरह सारी बताऊंगा। इस तरीके से आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है आपको। प्ले स्टोर को जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां आपको ये सर्च करना है, ये NK ज्योग्राफी पॉइंट। वैसे दिख रहा होगा आपको, क्लियरिटी आ रही होगी। NK ज्योग्राफी पॉइंट जो मैंने यहां लिखा है अभी, सॉरी, ये जो नाम लिखा है NK ज्योग्राफी पॉइंट, इसको आप सर्च करें। जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये आपके सामने सिंबल दिखेगा ऐसा, NK ज्योग्राफी पॉइंट। ये बच्चे के डाउनलोड किया हुआ है तो ओपन आ रहा है, नहीं तो यहाँ इंस्टॉल आएगा। ठीक है, क्लियरिटी आ रही है? क्लियरिटी नहीं आ रही है, कोई सस्पेंस हो रहा है तो नीचे जो पट्टी चल रही है उसमें नंबर दिए हुए हैं, मैं पहले ही लिख देता हूं, कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कहां संपर्क करें। 8619546073 ये अपने व्हाट्सएप नंबर है प्लेटफॉर्म के, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ मिलेगी। यहाँ दिख रहा है, दोबारा मैं बता देता हूं, यहाँ लिख देता हूं 8619546073। ठीक है, तो जैसे ही आप NK ज्योग्राफी पॉइंट इसको इंस्टॉल करोगे तो ये बेसिकली आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे आपकी जो जीमेल आईडी है। आप हमेशा आईडी डालने का प्रयास नहीं करना, लॉगिन करो तो विथ गूगल कर लेना, तो आपकी गूगल से ऑटोमेटिक आप है वो लॉगिन हो जाएंगे। आपके मोबाइल्स नंबर वगैरह मांगेंगे, उसके बाद ये ऐप आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन में जाना है। ये इस तरीके का दिखेगा, ये जो पहला पोर्शन दिख रहा है ना, ये पोर्शन अलग है, ये इस तरीके का दिखेगा। वेलकम बैक, आपका जो भी नाम होगा वो यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ सारे कोर्स आएंगे। ओके, ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ एकेडमिक लैंग्वेज 11 कोर्स। अभी आप नीचे जाओगे तो और भी कोर्स नजर आएंगे, आप सारे देखना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करते ही आपके सारे कोर्स है वो हमारे सामने आ जाएंगे आपके। उनमें से एक कोर्स ये है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा भूगोल साक्षात्कार ऑनलाइन बैच। ये कोर्स आपको दिखेगा इसके अंदर, जब अपने प्लेटफॉर्म के अंदर जाओगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल साक्षात्कार। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, इसमें इसकी सामान्य जानकारी दी हुई है। उसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे, यानी इसको नीचे स्क्रॉल करना, यानी ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना, इसके नीचे इसकी डिटेल है। जब आप नीचे जाओगे तो ये मॉड्यूल आपको मिलेंगे, कोर्स परिचय व डेमो सेशन। जैसे ही आप डेमो सेशन के आगे जो तीर का निशान है, कभी कभार ये तीर यूं हो चुकी होती है, जैसे ये इसमें हुई है, तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही ये नीचे दो चीजें खुल जाएगी, एक तो डेमो सेशन 1 और एक साक्षात्कार की तैयारी और सावधानियां। ये विजुअल है, ये जो आंख दिख रही है ना जिस जिस वीडियो के सामने, ये सारे विजुअल है, आप देख सकते हैं, बिना परचेज किए देख सकते हैं। तो आप डेमो परिचय, ये आप यहां से क्लिक करके इसको वीडियो को देख सकते हैं। डेमो सेशन फर्स्ट को आप यहां से देख सकते हैं। साक्षात्कार की तैयारी और सावधानियां आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन सेशन। ऑनलाइन सेशन में आपकी सारी क्लासें हैं, लगभग 34 क्लासें अभी डाल दी, मैं आपको बता दूंगा टोटल 45 क्लासें आएगी। ऑनलाइन सेशन में आपको क्या करना है, पहले ये एरो का निशान नीचे है, जब तक नीचे एरो का निशान है तो आगे की क्लासें दिखेगी नहीं। ये एरो का निशान ऊपर करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये नीचे सेशन खुल जाएंगे। तो ऑनलाइन सेशन भी है, मॉक इंटरव्यू प्रोसेस भी वहां दिया हुआ है ऑनलाइन, तो आप इस पर क्लिक करके और मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं ऑनलाइन तो उसका पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। और ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू के लिए आवेदन प्रपत्र है, उसको भर करके और उस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना यदि आप ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो हम प्रत्येक बच्चे का 3 से 4 ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू भी करवाएंगे लास्ट तक, तो आप इस प्रपत्र में भर करके आप भेज सकते हैं। लेकिन ये प्रपत्र उन्हीं के लिए विजिबल होगा, यानी उन्हीं के लिए खुलेगा जो इसको परचेज करेगा। फिर देखो, जैसे ही आपने ऑनलाइन सेशन में ये तीर का निशान था, इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही ये सेशन खुल जाएंगे सारे। सेशन 1 2 3 4 9 10 11 से लेकर के 90, फिर उसके बाद में 20 से लेकर के 29
30 से लेकर के 34, अभी तक 34 सेशन आए हुए हैं। टोटल 11 सेशन अभी और बाकी है। मैं इसकी थोड़ी खासियत बता देता हूं, इस कोर्स की खासियत क्या है। मतलब ये प्रत्येक सेशन है वो 1 घंटा, सवा घंटा का या कुछ 55 मिनट के ऐसे हैं। इंटरव्यू के लिए ये चीज मायने नहीं रखती कि आपके पास डीप नॉलेज कितना है, यानी आपकी मेमोरी कितनी है, ये चीज मायने नहीं रखती। आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, आपकी पर्सनालिटी कॉलेज लेक्चरर के लायक है या नहीं है, आपका बिहेव कैसा है, आप डरते हैं या नहीं डरते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये चीजें सारी चेक होती है। और मैंने इन्हीं चीजों को इंप्रूव करने के लिए ये कोर्स बनाया है। क्योंकि मैं जब फर्स्ट ऑफ टाइम इंटरव्यू में गया था, हालांकि मुझे पहला ही इंटरव्यू देने का मौका मिला, इंटरव्यू में इतने सम्मानजनक नंबर नहीं आए थे लेकिन सिलेक्शन हो गया था। तो पहला ही इंटरव्यू देने का मौका मिला, तो प्रथम बार जो बच्चा जाता है डेफिनेटली वो चाहे कितना ही कैसा ही टैलेंट क्यों ना हो, कितना ही उनके पास एक्सप्लेनेशन का पावर क्यों ना हो, थोड़ी घबराहट तो वहां हो ही जाती है। और विशेष करके उन बच्चों के ज्यादा घबराहट होती है जो सिलेक्शन के किनारे पे खड़े हैं कि सिलेक्शन, मेरा तो सिलेक्शन होना ही है। और हालांकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे 9 नंबर या 10 नंबर मिलेंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसको भले ही 9 और 10 मिलेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है और उसको 2-4 नंबर आगे भी मिल सकता है। इस कोर्स में मैंने ये प्रयास किया है कि एक जो सेशन है वो 1 घंटे का है, तो 1 घंटे में हमने ज्योग्राफी के 3-4 या 2-3 चैप्टर को उठाया, जैसे साइक्लोन को ले लिया और आर्द्रता को ले लिया, और दूसरे में ह्यूमन में से हमने जैसे पॉपुलेशन को ले लिया। फिर मैंने आपसे कुछ प्रश्न दिए उसके अंदर कि भाई एक इंटरव्यू बोर्ड का साइक्लोन से क्या प्रश्न बन सकता है। तो 10-15 प्रश्न साइक्लोन से बना लिए हमने, या 8-10 प्रश्न साइक्लोन से बना लिए, 8-10 प्रश्न ह्यूमिडिटी से बना लिए जो इंटरव्यू के, और वो भी एक दूसरे से कनेक्टिंग है। आप देखिए इंटरव्यू में कभी भी 1 बाय 1 इंडिपेंडेंट प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जैसे आपका इंटरव्यू एल नीनो पे चला गया तो वो आपको एल नीनो से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। आपका इंटरव्यू मॉनसून पे चला गया तो मॉनसून से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न पूछेगा। तो इंटरकनेक्ट प्रश्न मैंने बताए हम, जैसे शुरुआत में पूछ लिया कि आप साइक्लोन के बारे में जानते हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप मेरा जो मॉक वाला सेशन है वो आप देख लीजिए, आपको पूरा परचेजिंग करने से पहले ही ये जो डेमो सेशन है ना, इसको आप यहां पर क्लिक करके और आप इसको देख लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि हाँ इंटरव्यू किस तरीके से चलता है। और जो पूर्व में इंटरव्यू देख के आए हैं वो भी इसको देखना क्या आपके इंटरव्यू बोर्ड से और इससे सिमिलरिटी है कि नहीं है। तो हमेशा मैंने इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की है कि एक प्रश्न का आपने उत्तर दिया तो इसमें से काउंटर क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये चीज मैंने यहां समझाने की कोशिश की है। तीनों जो हमारे मेंबर होते हैं, 3 मेंबर बैठेंगे एक बोर्ड के अंदर, एक आरपीएससी का मेंबर होगा जो उस बोर्ड का चेयरपर्सन होगा, और 2 यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर होंगे, सीनियर प्रोफेसर होंगे। मैंने पूरा बताया कि जो इंटरव्यू बोर्ड का हमारा चेयरपर्सन होता है, जो आरपीएससी का मेंबर होता है, आरपीएससी के मेंबर के क्या प्रश्न हो सकते हैं, हर सेशन के अंदर मैंने बताया आरपीएससी मेंबर के क्या प्रश्न हो सकते हैं। और आरपीएससी मेंबर वाले कम से कम 25 एक सेशन है मेरे, जिसके अंदर आरपीएससी मेंबर के प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। आपके जिला से रिलेटेड है, आपके एरिया से रिलेटेड है, आपकी राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड है, आपकी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, आपकी जो पूर्व की एजुकेशन सर्विस या अदर सर्विस रही उनसे रिलेटेड है। क्या प्रश्न वो ढूंढ सकता है, बना सकता है, वो मैंने यहाँ कोशिश की है, सारी चीज बताने की कोशिश की है। तो नो डाउट आप एक बार देखने के बाद आप एकदम पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे। और ये जो सेशन है और जो ज्योग्राफी, हाँ सॉरी एक मिनट, वो जो ज्योग्राफी के दोनों प्रोफेसर है उनके मैंने प्रश्न स्पेशली ज्योग्राफी से ही रखे हैं, क्योंकि वो ज्योग्राफी के बेस पे ही चलेंगे। तो बहुत ही अच्छा प्लानिंग है अपनी, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले, और इसका बेनिफिट ये होगा, देखो कुछ बच्चे डर करके कि यार ओबीसी का हूं और मेरे तो 110 है तो मैं क्यों इंटरव्यू की तैयारी करूं। आप ज्यादा बुक नहीं पढ़ते ना, आप कम से कम ये 34 सेशन है, इस पर आप प्रत्येक सेशन पर 2-2 घंटा काम कर लीजिए। आप 60 से 70 घंटे काम कर लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं आपके 12 नंबर से कम कोई देगा ही नहीं। 12 नंबर आप आराम से लेकर के आ जाएंगे।
आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैंने इंटरव्यू के पर्पज से तैयारी कर ली है। ये चीज है। तो मैंने अच्छा प्रयास किया, आप जाकर के एक बार इस पर इंटर होइए और इंटर होने के बाद कुछ मॉक वगैरह की चीजें देखिए, जो आपके डेमो सेशन दिए उनको देखिए, उसके बाद आपको पता चले। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप अपने जो नीचे प्लेटफॉर्म के नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों पर आप संपर्क कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं अंत में आपको ये सजेशन हाँ ये मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, ये मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप इंटरव्यू से डरे नहीं। इंटरव्यू महज एक पर्सनैलिटी चेकिंग है, आपका नॉलेज चेकिंग नहीं है। आप आराम से इंटरव्यू के लिए तैयार होकर के जाएं। इंटरव्यू होने से पहले भी मैं आपसे बात करूंगा, सारी डिस्कस करूंगा। इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू को लेकर के वीडियो डाल रखे हैं, यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, आप वहां जाकर के सर्च कर लीजिए। इसके अलावा दो चार बातें मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। यदि आपका ये पोर्शन अच्छा है और इस बार आपके अच्छे चांसेस है और आप आगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने पूर्व के अंदर मेरा जो कोर्स चलाया था, करीबन 2 कोर्स मेरे चले थे और जिसमें 100 क्लासें थी। इस बार उन दोनों कोर्सों को, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगली जो वैकेंसी है हमारी उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं भूगोल से, और एक भूगोल के स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या ये है, कार्टोग्राफी, स्टैटिक्स, रिमोट सेंसिंग, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी और रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये नीचे रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा दुविधा देती है स्टूडेंट को। मैंने ये प्रयास किया है कि लगभग 60-70 क्लासें इसके अंदर डाली है, इसको एक कोर्स के रूप में डाल दिया। आप वहीं पर जब आप सर्च करोगे ना अपने प्लेटफॉर्म पे, जो 11 एकेडमिक कोर्स डाले हुए हैं उसमें सर्च करोगे तो उसमें ये आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल। तो वहां मैंने उन दोनों कोर्सों को, जो पूर्व में 2 कोर्स चलाए थे, उन दोनों को इंक्लूड करके एक जगह डाल दिया। ये सबसे बड़ा काम मैंने किया है। और इसको जब आप खोलोगे ना तो इसमें ये आपको मिलेगा कोर्स परिचय व डेमो सेशन, आप इस पर क्लिक करके और ये सारी चीजें देख सकते हैं, और डेमो वीडियो देखना है तो आप यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा ये 4-5 पोर्शन है, मानचित्र कला, भूस्थानिक तकनीकी, संख्या की पत्ती, अनुसंधान विधि तंत्र और परिवहन भूगोल। इसमें अलग अलग क्लासें डाली हुई, तो आप इन पे क्लिक करके, ये जो एरोज के निशान आ रहे हैं इन पर आप क्लिक करके और इन सारों के वीडियो आप देख सकते हो। इन्हीं के अंदर इनकी पैनल पीडीएफ भी डाली हुई है, आज से लिखी हुई पीडीएफ नहीं है, जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है ना वो सारी चीज इनके ऊपर डाल रखी है। और आगे भी मेरा प्रयास है, अभी स्कूल लेक्चरर का चल रहा है, आगे भी मेरा प्रयास है कि और भी जो टफ अपने टॉपिक्स है, जैसे रीजनल प्लानिंग का हो गया, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, उनसे रिलेटेड चैप्टर भी मैं डालने का प्रयास है वो करूंगा एक अलग कोर्स के अंदर। और इसके अलावा आप जब प्लेटफॉर्म पर आ ही गए हैं तो आप सभी से हमेशा मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी वजह से ये प्लेटफॉर्म ग्रोथ करेगा। तो इस समय स्कूल लेक्चरर के लिए अपना सबसे बेहतरीन कोर्स चल रहा है, स्कूल व्याख्याता भूगोल ऑनलाइन कोर्स विद टेस्ट सीरीज, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। इसमें कोर्स भी है, यदि कोई आपका मित्र साथी तैयारी करना चाहता है तो, और इसमें टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है, और अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये स्कूल व्याख्याता भूगोल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसको भी ज्वाइन कर सकता है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है। तो ये आज का सेशन है, किसी भी तरीके का आपका प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कोई भी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, आप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, या जरूरी नहीं है कोर्स में ज्वाइन होना, आपको ऐसा लगता है कि सर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए किन बुकों को किस तरीके से पढ़ना है, आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिए, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपके प्रश्न का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, बस उम्मीद करते हैं परमपिता परमात्मा से कि आप बहुत अच्छी तरह से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े, मंजिल की तरफ बढ़े, और आपको मंजिल जरूर मिलेगी। धन्यवाद।